अब आपको बताते हैं, सिर्फ चुनाव पर तलवार नहीं है ना लड़ने पर, राहुल का घर भी छिन सकता है। ये आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी जैसे ही खबर आई, तस्वीरों में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी आगे बैठी हुई है। खबर मिली कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, हंगामा मच गया। सोनिया गांधी फौरन पूरे काफिले के साथ राहुल गांधी के आवास पर पहुंची, उनके घर पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी का घर तुगलक लेन पर। राहुल गांधी सांसद है तो उन्हें यह घर मिला हुआ है, लेकिन क्या राहुल गांधी का घर भी छिन जाएगा? राहुल गांधी बेघर हो जाएंगे, उनके पास घर भी नहीं बचेगा क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। देखिए जरा, वजह ये है, ये राहुल गांधी का घर है। संसद सदस्यता जाने के बाद बंगला भी छिनेगा। राहुल को सरकारी बंगला खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन पर है राहुल गांधी का सरकारी बंगला। राहुल को 2005 में यह बंगला आवंटित किया गया था। 2004 में राहुल गांधी अमेठी से जीते। अमेठी में हार के बाद बंगला छिन सकता था, लेकिन वायनाड से जीत के बाद इसी बंगले में राहुल रहते रहे, क्योंकि सांसद वायनाड से बन गए। 19 में अमेठी हार गए थे। 12 तुगलक लेन पर पार्टी कार्यकर्ताओं से ही मिलते हैं। नियमों के तहत सरकारी बंगला खाली करना होगा। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स बंगले का आवंटन करता है और मंत्रियों और सांसदों को बंगला आवंटित करता है। इसके लिए राहुल को बाकायदा नोटिस भेजा जाएगा कि बंगला खाली करिए, जिसका जवाब राहुल को 3 दिनों के अंदर देना होगा। आमतौर पर 30 दिन में बंगला खाली करना होता है। तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। अब ये जो राहुल गांधी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, झटका लगा, इसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि उनकी सांसदई चली गई। अब राहुल गांधी की मैं दिखा रहा हूं, 2019 में राहुल गांधी ने जब सांसद के तौर पर शपथ ली थी, ये वो तस्वीर। 19 में सांसद बने, अब सांसद नहीं रहे, वायनाड से सांसद थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये वो नोटिफिकेशन है, लोकसभा सेक्रेटरीट यानी लोकसभा सचिवालय का नोटिस है राहुल गांधी पर, जिसमें नोटिफिकेशन है जिसमें साफ साफ लिखा है राहुल गांधी अब वायनाड को रिप्रेजेंट जो करते थे उन्हें डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार दे दिया गया है, और इसकी प्रति को भेज दिया गया है राहुल गांधी को भी। लिखा है आगे एक्स एमपी। अब मैं आपको बताता हूं, कल तक तो लग रहा था सब ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीशिप कैसे चली गई, क्यों राहुल गांधी की अचानक सांसदी चली गई, वो मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 2 साल या उससे ऊपर की सजा पर सांसदी चली जाती है। किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ऊपर की सजा मिल गई तो सदस्यता गई। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि केस में सजा दी थी। आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 इससे जुड़ा है, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा दे दी गई। इसी सजा के बाद उनकी सांसदी खत्म कर दी गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 8(3) में इसका जिक्र है, सांसदी खत्म करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरअसल यह प्रावधान 2013 से लागू है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले को बहुत गंभीर माना था कि किसी सांसद विधायक के पास अगर आपराधिक मामला है तो बहुत संगीन बात है। 2 साल की सजा पर सांसदी विधायकी खत्म करने की बात कही थी। 2 साल की सजा पर विधायकी भी खत्म करने का आदेश दिया था। सिर्फ सांसद की सदस्यता नहीं, विधायक की सदस्यता भी जाएगी अगर 2 साल और उससे ज्यादा की सजा हुई है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, राहुल ने जो कहा सारे मोदी चोर हैं। हो सकता है नीरव मोदी के लिए कहा हो, उनका कहना है ललित मोदी के लिए कहा हो, लेकिन देश में और भी मोदी रहते हैं। उन्हें यह बात बहुत खराब लगी, जो चोर नहीं ईमानदार है। उनमें से एक है पूर्णेश मोदी। इनका नाम है पूर्णेश मोदी। इनका कहना है मेरा नाम भी सरनेम मोदी है, मैं ईमानदार हूं, टैक्स देता हूं, टैक्स भरता हूं, उतना ही ईमानदार अगर राहुल गांधी जितना खुद को समझते हो, तो मैं क्यों सुनूं कि सारे मोदी चोर हैं। तो ये चले गए कोर्ट में जाकर राहुल के खिलाफ इन्होंने याचिका लगाई थी, यानी एफआईआर पहले दर्ज कराई, फिर कोर्ट में मामला चला। तो देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में हुआ ये, सूरत कोर्ट के जज
एच वर्मा, उन्होंने कहा आरोपी मानहानि के गुनहगार हैं, इनका गुनाह बहुत गंभीर प्रवृत्ति का है, कम सजा दी गई तो गलत संदेश जाएगा, इससे मानहानि केस का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए आरोपी यानी राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी है ताकि फिर कोई इस तरह के गुनाह की हिम्मत भी ना करे। राहुल के वकील ने कहा, कीर्ति पनवाला, उन्होंने कहा उनके मुवक्किल की मंशा गलत नहीं थी, वो किसी का अपमान नहीं करना चाहते थे। सूरत कोर्ट के जज ने कहा, राहुल गांधी एक चुने हुए सांसद हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना है, उनके बयान का जनता पर सीधा असर पड़ता है, उनका बयान आपराधिक मानहानि के बराबर है, सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में गलत असर पड़ेगा, ऐसे में कोई कभी भी किसी का अपमान कर देगा। राहुल के वकील ने कहा, शिकायतकर्ता को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, यानी पूर्णेश मोदी को। आरोपी पहले किसी अपराध में दोषी साबित नहीं हुए, यानी राहुल गांधी। आरोपी ने पहले किसी से कभी भी माफी नहीं मांगी। हम आरोपी की तरफ से माफी या दया की नहीं मांग कर रहे हैं। अब सुनिए इंपॉर्टेंट, ये सारे मोदी चोर है कहने के बाद भी इन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि राहुल का मकसद अपमान करना नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना उनका काम है। जज ने कहा, आरोपी अपने बयान को सीमित रख सकता था, केवल प्रधानमंत्री मोदी, नीरव मोदी आदि का जिक्र कर लेता, लेकिन आरोपी ने जानबूझकर अपमानजनक बयान दिया, इससे मोदी उपनाम वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इससे मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों का अपमान हुआ है। राहुल के वकील ने कहा, अदालत को सबूतों की प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए, उनके खिलाफ दिए गए सबूत शक के दायरे में हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से छेड़छाड़ का अंदेशा है, यानी राहुल के जो बयान का कॉपी दिया गया, कहा गया कि हो सकता है इससे छेड़छाड़ की गई, सजा में इस बात का ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने कहा, आरोपी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी राहुल का रवैया नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी इन्होंने अनदेखा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सोच समझ कर बोलिएगा, जब आरोपी ने चौकीदार है चोर कहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत बयान पर माफी मांगने के बाद दिया था, तब माफी मांगी थी, लेकिन आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट की नसीहत को भी दरकिनार कर दिया, इसलिए इन्हें यानी राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई जाती है।